नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में ऑडिटिंग की चर्चा कर रहे थे, यानी अंकेक्षण को पढ़ रहे थे। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अंकेक्षण समिति यानी ऑडिट कमेटी। अब यह ऑडिट कमेटी होती क्या है, इसके अर्थ को, इसकी परिभाषा को और इसके कार्यों को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और समझने वाले हैं बढ़िया से कम समय में। सबसे पहले देखते हैं कि अंकेक्षण समिति यानी ऑडिट कमेटी का अर्थ क्या होता है। अंकेक्षण समिति से आशय कंपनी के संचालकों के द्वारा बनाई गई समिति से है, यानी ऐसी समिति यानी ऐसी कमेटी, ग्रुप जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें विशेष रूप से संचालक ही होते हैं। अंकेक्षण समिति में स्वतंत्र निदेशक के साथ न्यूनतम 3 संचालक होते हैं। इसमें अधिकतर स्वतंत्र निदेशक ही होते हैं। कंपनी की शासन प्रणाली सही तरीके से चले, इस बात के लिए अंकेक्षण समिति के द्वारा सहभागिता दर्ज कराई जाती है, यानी इस काम के लिए अंकेक्षण समिति बनाई जाती है। मैक्सो एंड रॉबिन्स इनकॉर्पोरेटेड मैरीलैंड के मुकदमे में प्रतिभूतियों एवं विनिमय आयोग ने 1941 में अंकेक्षण समितियों के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। यहाँ से ही हमारी कंट्री में अंकेक्षण समिति की शुरुआत हुई थी। अब देखते हैं परिभाषा, अंकेक्षण समिति की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 में कंपनी समिति के प्रावधानों को बताया गया है। इसके अनुसार वे सारी की सारी सार्वजनिक कंपनियां, पहला, जिनका पेड अप कैपिटल यानी प्रदत्त पूंजी या उससे अधिक हो, दूसरा, जिनका एग्रीगेट टर्नओवर यानी कुल कारोबार 100 करोड़ या उससे अधिक हो, तीसरा, जिनका बकाया ऋण पत्र या जमा कुल मिलाकर 50 करोड़ या उससे अधिक हो। तो इस तरह की कंपनियों में ऑडिट कमेटी की आवश्यकता होती है और इस तरह की कंपनियों में ऑडिट कमेटी बनाई जाती है। इन सारी कंपनियों में अंकेक्षक यानी ऑडिटर की नियुक्ति, उसके पारिश्रमिक एवं उसकी नियुक्ति की शर्तों आदि का निर्धारण अंकेक्षण समिति के द्वारा किया जाता है। इसके साथ अंकेक्षण समिति के द्वारा अंकेक्षक के स्वतंत्र रूप से वित्तीय लेखों की जांच करने, अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने आदि पर भी निगरानी की जाती है। ऑडिटिंग कर रहा है, उसका पारिश्रमिक क्या है, वह अपना जो भी वह किस तरीके से ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है, इन सारी बातों का निरीक्षण ऑडिट कमेटी के द्वारा किया जाता है। जो भी मैंने अभी कंपनी की कैटेगरी बताई, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं। अब देखते हैं अंकेक्षण समिति के कार्य यानी फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, जिसमें कुछ 5 कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है वैधानिक तथा स्वतंत्र अंकेक्षण की नियुक्ति करना तथा उसके कार्यों को निर्धारित करना। ऑडिट कमेटी करती क्या है कि जो भी स्वतंत्र रूप से कंपनी का अंकेक्षण करे, ऐसा अंकेक्षक नियुक्त करना कंपनी का कार्य है। और उसके साथ साथ और उसके क्षेत्रों को भी ऑडिट कमेटी निर्धारित करती है कि वह किस तरीके से कितने क्षेत्र में अपने कार्य को करेगा। दूसरा, लेखांकन नीतियों का चुनाव एवं निर्धारण करना, किस तरीके से कंपनी में लेखांकन नीतियां चुनी जाएंगी और उनका निर्धारण होगा, सारा का सारा काम ऑडिट कमेटी करती है। तीसरा, उच्च स्तरीय अधिकारियों के व्यय खातों पर पुनर्विचार करना, जो उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो भी सीनियर स्थापित करना तथा उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष, सुझाव एवं अन्य बातों के संबंध में विचार विमर्श करना। यानी जो कंपनी का वैधानिक अंकेक्षक होता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उस समय जो अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है, उससे कंपनी के बारे में विचार विमर्श करती है यह ऑडिट कमेटी। अब आता है 5वां, निदेशक मंडल के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी जांच करना आदि। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर जो भी निदेशक मंडल है उसके सामने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा, तो वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पहले उस वित्तीय विवरण में जो भी कमियां हैं, जो भी बातें हैं, उस पर विचार विमर्श होगा और उसकी जांच की जाएगी। तब निदेशक मंडल के सामने यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने
वह वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। किसके द्वारा? ऑडिट कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि ऑडिट कमेटी का अर्थ क्या होता है, कौन से केस लॉ के द्वारा ऑडिट कमेटी भारत में आई, उसके बाद से ऑडिट कमेटी की परिभाषा क्या होती है जो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 177 में बताई गई है, और उसके साथ हम लोगों ने जाना कि ऑडिट कमेटी के कार्य कौन कौन से होते हैं, यानी अंकेक्षण समिति के कार्य कौन कौन से होते हैं। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उन सभी प्रश्नों का कम समय में आपको आंसर करने का जरूर प्रयास करेंगे और करते भी हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।